बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाने में बहुत आसान है, खाने में बेहद लजीज है। आपने डिफरेंट स्टाइल के बहुत से पुलाव भी खाए होंगे, बिरयानी भी खाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन फजीता राइस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। लुक वाइज ही इतने अच्छे हैं कि आप सोचें जब आप इनको बनाएंगे तो ये कितने टेस्टी बनेंगे। तो चलिए जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन फजीता राइस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो देखें यहाँ पर ले लिया है चिकन 300 ग्राम। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून और सिरका इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर सिरका नहीं है तो, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल जैसे ही बस थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन। तो लहसुन को मैंने देखे यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी, उसको मैंने इस तरह कट कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर आप लहसुन को चॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है, फिर इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ की स्लाइस में कट की हुई प्याज, और इसको भी हमने तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर चंद सेकंड्स के लिए बस फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो ये सारा चिकन इसके अंदर ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से भून लेंगे कि जो चिकन का पानी होगा उसी के अंदर चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन आधा कप से कम ऐड करेंगे और उसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, कि जब तक चिकन हमारा अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। जब तक चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है, दूसरी साइड पे हम चावलों को कर लेते हैं बॉयल। तो उसके लिए मैंने देखे यहाँ पर ले लिए हैं सेला चावल 2 कप। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर 2-3 पानी से धो के मैंने 2 घंटे के लिए इनको भिगो के रख दिया था। दूसरी साइड पे मैंने पानी को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। बस जैसे ही पानी में जोश आएगा फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून भरकर नमक, और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये सारे चावल। आप चाहें तो उसको बासमती में भी बना सकते हैं। यहाँ पर चावलों को हमने फुल डन कर लेना है। चावल हमारे यहाँ पर 95% तक अच्छे से डन हो चुके हैं। अब मैं सारा इनका पानी निकाल लूँगी और इनको इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो आपने सारी इनकी स्टीम निकाल कर इनको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब हम चेक कर लेते हैं चिकन को। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। देखें चिकन का पानी सारा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून चाइना सॉल्ट। अगर आपके पास चाइना सॉल्ट नहीं है तो फिर इसकी जगह पर आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गाजर। तो मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की गाजर थी, उसको मैंने इस तरह से देख कट कर लिया और इसको अच्छे से चिकन के साथ यहाँ पर हमने भून लेना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। गाजर देखें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बड़े साइज़ में कट की हुई मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च, और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी स्मॉल साइज़ का कट किया हुआ टमाटर। 3 से 4 अदद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चंद सेकंड्स के लिए, बस हमने इनको चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको कुक नहीं करेंगे कि वेजिटेबल हमारी जितनी भी हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। बस चंद सेकंड्स के लिए इसको चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए चावल। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी मेरी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सब चावल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब सब चावल और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। फ्लेम को अब आपने यहाँ पर मीडियम हाई कर लेना है और इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ देखें मैंने सिर्फ इसको 1 मिनट रखा था और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर चिकन फजीता राइस बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान रेसिपी है। एक बार इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाजर ऐड करने के बाद देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये देखें जनाब, फाइनल लुक आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कलरफुल हमारे चिकन फजीता राइस बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बेहद लजीज है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।